गुड इवनिंग टू ऑल, दिस इज़ प्रतिमा सिंह एंड वेलकम बैक टू पोलपाथ। आज फिर से हम कुछ प्रश्नों की प्रैक्टिस करेंगे और जो प्रैक्टिस हमने कल की थी उसमें कुछ लोगों ने बहुत ही अच्छा प्रदर्शन किया था, जैसे कि आकांक्षा, निहारिका, विनय एंड संतोष, और कुछ लोगों के नाम मैं भूल भी रही हूँ। लेकिन जो अविनाश त्रिपाठी, इन्होंने काफ़ी जो एक्यूरेसी एंड टाइम मैनेजमेंट दोनों का कंबाइन प्रदर्शन करते हुए इन्होंने शानदार प्रदर्शन किया और सबसे ज़्यादा राइट आंसर इनके झोले में गए, यानी कि इनके खाते में जाते हैं। तो इन्होंने काफ़ी अच्छा प्रदर्शन किया था। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि बाकी के लोग अच्छा नहीं कर सकते हैं, हो सकता है किसी को टाइपिंग प्रॉब्लम हो, तो बहुत सारे वहाँ फैक्टर मैटर करते हैं। बट जो कल की प्रैक्टिस में जिसने आंसर सबसे ज़्यादा दिया तो वो अविनाश त्रिपाठी थे। आज देखते हैं कि आज कौन ये रोल लेता है। और एक बात मैं और आप लोगों से कहना चाहूँगी, क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ज़्यादा लोग जुड़े इसमें, तब फिर आपका असली कंपटीशन जो है वहाँ पर होगा। जब जितने ज़्यादा लोग होंगे उतने ज़्यादा आपका अपना लेवल चेक करने का मौका मिलेगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल सभी लोग जो है सेशन को शेयर कर देंगे अपने दोस्तों में और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को यहाँ पर इन्वाइट करेंगे आकर के इस टेस्ट में जो है पार्टिसिपेट करने के लिए। और आप हमें जो है टेलीग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, पोलपाथ के नाम से टेलीग्राम जो है बना है, डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दिया गया है, वहाँ से भी फॉलो कर सकते हैं। और 9 PM जो है हमारी एक लेक्चर होता है लोक प्रशासन पर, तो उसको जो है अटेंड करना बिल्कुल ना भूलें, वो भी बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। और लोक प्रशासन के फ्री नोट्स जो है आपको हैंड रिटन नोट्स दिए जाएंगे। अभी आप क्लास को इन डेप्थ में जो है समझते रहिए और हैंड रिटन नोट्स भी आपको टाइम टू टाइम प्रोवाइड कर दिए जाएंगे जैसे क्लास थोड़ा सा आगे बढ़ेगी। और जितने भी लोग जुड़े हैं क्लास को लाइक कर देंगे। लाइक करना आप भूल जाते हैं, पढ़ाई में मन लगाना अच्छी बात है, बट लाइक करना भी उतना ही ज़रूरी है। तो चलिए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। आज का पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक स्वप्नदर्शी समाजवादी का अर्थ है, क्या अर्थ है? जिसके विचार व्यवहारिक हों, या फिर वो वर्ग संघर्ष में विश्वास करता हो। सी ऑप्शन है जिसके विचार अव्यवहारिक हों। डी है जो उपयोगितावादी हो। तो इसका राइट आंसर जो है सी हो जाएगा। राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, जिसके विचार अव्यवहारिक हों, मतलब कि जिसका जो है रियलिटी से कोई मतलब लेना देना ना हो, क्या होना चाहिए से मतलब है, उससे जो है वो बात करे। और स्वप्नदर्शी समाज या काल्पनिक समाजवाद के आप जैसे रॉबर्ट ओवेन इसके जनक माने जाते हैं, सेंट साइमन वगैरह जो है इसके समर्थक माने जाते हैं, और टॉमस मूर ये सभी जो है इसके समर्थक हो जाएंगे। चलिए यहाँ पर ऑप्शन सी राइट हो गया है। और हम देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि सर्वाधिकारवाद शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? हिटलर के द्वारा किया गया, नीत्शे, मुसोलिनी या फिर लेनिन? तो यदि हम सर्वाधिकार की बात करें तो ये मुसोलिनी के द्वारा जो है सर्वप्रथम इस शब्द का प्रयोग किया गया। ऑप्शन सी यहाँ पर जो है राइट हो जाएगा। और मुसोलिनी ने फांसीवाद की स्थापना कहाँ पर की थी? सबसे पहले तो डेट देख लीजिए, डेट बहुत पूछता है। तो ये की थी इन्होंने 1992 में किया था और इटली में किया था। ठीक है, इटली में इन्होंने किया था। जबकि हिटलर ने नाजीवाद की स्थापना की थी, कहाँ की थी? जर्मनी में किया था। यहाँ पर ऑप्शन सी आपका राइट है। देखेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि समाजवाद शब्दावली का प्रयोग किया कार्ल मार्क्स ने, क्रोपोटकिन, सेंट साइमन, रॉबर्ट ओवन? तो समाजवाद शब्दावली का जो है प्रथम प्रयोग रॉबर्ट ओवन के द्वारा किया गया है। ये काल्पनिक समाजवाद के जनक है। सेंट साइमन इसके समर्थक हैं। ठीक है, और क्रोपोटकिन की बात करें तो ये अराजकतावादी हैं। और कार्ल मार्क्स जो है ये वैज्ञानिक समाजवाद के जनक कहे जाते हैं, कार्ल मार्क्स। ठीक है, वैज्ञानिक समाजवाद के ये जनक कहे जाते हैं। ऑप्शन डी यहाँ पर राइट हो जाएगा। चलिए देखेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन। क्लास को सभी शेयर करेंगे। ठीक है, कौन नव वामपंथ का प्रमुख विचारक माना जाता है? प्रमुख विचारक की बात हो रही है, नव वामपंथ की बात हो रही है। एफ शूमेकर, फ्रायडमैन या हर्बर्ट मार्क्यूस या उपरोक्त में से कोई नहीं? ऑप्शन जो क्वेश्चन नंबर 4 है इसका आंसर देना है आपको, और हर्बर्ट मार्क्यूस यहाँ पर ऑप्शन सी जो है राइट हो जाएगा। क्वेश्चन मेंशन करना ज़रूरी है, क्वेश्चन नंबर के साथ ही आंसर देना आपके लिए ये यहाँ की कंडीशन है, यानी कि क्वेश्चन नंबर के साथ ही आपको आंसर देना है। ठीक है, चलिए देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है कि
समाजवाद एक टोप की बात है जिसकी अपनी आकृति खोदी है, क्योंकि उसे हर कोई धारण कर लेता है। किसने कहा है? GDH कोल ने कहा है, CM जोड ने कहा है, या GV शाह ने कहा है, या बर्टन रसेल ने कहा है? तो ये CEM जोड इन्होंने कहा है। ऑप्शन बी आपका यहाँ राइट हो जाएगा। GDH कोल की बात करें तो ये शेरडी समाजवाद के जनक हैं। चलिए देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्न में कौन स्वेच्छातंत्रवादी विचारधारा का प्रतिनिधित्व नहीं करता है? बर्लिन, हेयक, लास्की, फ्रीडमैन। कौन नहीं करता है? तो ये जो है लास्की महोदय हैं। क्वेश्चन नंबर 6 का ऑप्शन सी जो है आपका राइट हो जाएगा। लास्की महोदय नहीं करते हैं, जबकि बर्लिन, हेयक, फ्रीडमैन ये सभी स्वेच्छातंत्रवादी विचार धारा का प्रतिनिधित्व करते हैं। इसमें एक नाम और जोड़ लीजिए, नौजी, इनको आप नहीं भूल सकते हैं, ये भी इसी से संबंधित हैं। चलिए देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि कौन सी पार्टी विश्व की समाजवादी पार्टी की अगुआ बताई गई है? इंडियन नेशनल कांग्रेस, अमेरिका का डेमोक्रेटिक पार्टी, या ब्रिटिश लेबर पार्टी, या फ्रांस की क्रिश्चियन डेमोक्रेटिक पार्टी? तो समाजवादी पार्टी की अगुआ पार्टी कौन सी बताई गई है? तो ब्रिटिश लेबर पार्टी जो है इसी को जो है अगुआ बताया गया है। चलिए देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि न्याय तथा स्वतंत्रता में घनिष्ठ संबंध है। यह विचार जुड़ा है किससे? मार्क्सवादियों से, उदारवादियों से, अराजकतावादियों से, और या फिर समाजवादियों से। किससे जुड़ा हुआ है? न्याय और स्वतंत्रता में घनिष्ठ संबंध है, ये जो है किससे जुड़ा हुआ है? तो क्वेश्चन नंबर 8 का जो है आपका ऑप्शन यहाँ पर बी सही हो जाएगा। उदारवादियों से ये जुड़ा हुआ है। न्याय, ये कहते हैं कि न्याय और स्वतंत्रता में घनिष्ठ संबंध है। क्वेश्चन नंबर 9 जो है स्क्रीन पर है, और ये क्या कह रहा है कि किसने कहा कि मार्क्सवाद मुक्त समाज का दुश्मन है? किसने कहा है? कार्ल पॉपर ने, एक्टन ने, लास्की ने, या फुकुयामा ने? किसने कहा है? तो ये कहने वाले जो हैं कौन हैं? ये कहने वाले जो हैं ये हैं कार्ल पॉपर हैं। ऑप्शन ए आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। ठीक है, जो एक्टन महोदय हैं, एक्टन एंड डी टॉकविले, ये स्वतंत्रता और समानता का जो नकारात्मक दृष्टिकोण है उसके समर्थक हैं, और ये कहते हैं कि स्वतंत्रता और समानता एक दूसरे के पूरक नहीं है। ठीक है, फ्रांसिस फुकुयामा ने क्या किया है कि इन्होंने इतिहास का अंत ऐसा लेख लिख करके सनसनी फैला दी थी जब सोवियत संघ का विघटन हुआ था। तो इतिहास का अंत लेख इनसे संबंधित है। देखेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन, और क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर करेंगे सभी। किसने कहा कल्याणकारी राज्य एक ओर साम्यवाद और दूसरी ओर अनियंत्रित व्यक्तिवाद के मध्य समझौता है? तो ये ऐसा किसने कहा है कि मध्यम मार्ग है? साम्यवाद और अनियंत्रित व्यक्तिवाद जो है इसके बीच का मध्यम मार्ग है कौन? कल्याणकारी राज्य। तो लॉक ने कहा है ऐसा, हॉबमैन ने कहा, कांट ने कहा, या फिर रूसो ने कहा है? किसके द्वारा कहा गया है? तो ये हो जाएगा हॉबमैन। क्वेश्चन 10 का ऑप्शन बी जो है राइट है। क्वेश्चन नंबर 11 जो है स्क्रीन पर है, और इसका आंसर करेंगे। निम्न में से किसे अहस्तक्षेप सिद्धांत भी कहा जाता है? अहस्तक्षेप सिद्धांत किसे कहा जाता है? समाजवाद, श्रेणी समाजवाद, व्यक्तिवाद, श्रमिक संघवाद। तो जो व्यक्तिवाद है इसी को जो है अहस्तक्षेप सिद्धांत का मतलब सिद्धांत भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें व्यक्ति की स्वतंत्रता को बहुत महत्व दिया गया है, और व्यक्ति की स्वतंत्रता जो है इसके मूल में है, केंद्र में है। ठीक है, श्रेणी समाजवाद की बात करें तो GDH कोल इसके जनक माने जाते हैं, और समाजवाद का प्रयोग, शब्द का प्रयोग जो है रॉबर्ट ओवेन ने किया, और काल्पनिक समाजवाद के जनक माने जाते हैं। श्रमिक संघवाद की बात करें तो इसके जनक कौन है? जॉर्ज सोरेल जो है इसके जनक माने जाते हैं। चलिए देखेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्न में कौन सुमेलित है? कौन सुमेलित है? नाजीवाद फ्रांस, या फिर गिल्ड समाजवाद जर्मनी, या फिर फांसीवाद इटली, या फिर फेबियनवाद, या फेबियन होगा, ठीक है, फेबियनवाद सोवियत संघ। कौन सा सुमेलित है? सुमेलित एक ही है, वही बताना है आपको। तो यहाँ पर जो है फांसीवाद इटली, ऑप्शन सी आपका यहाँ पर जो है राइट हो जाएगा। ठीक है, ये राइट हो जाएगा। और इसकी जो है स्थापना किसने? मुसोलिनी ने 1922 में की थी। जबकि नाजीवाद की बात करें तो ये फ्रांस में नहीं स्थापित किया गया था, ये कहाँ किया गया था? ये इटली में किया गया था। ठीक है, सॉरी, इटली में नहीं, वहाँ जर्मनी में। नाजीवाद जर्मनी में, ये इटली में। फांसीवाद जो है इटली में किया गया था। नाजीवाद कहाँ किया गया था? नाजीवाद जो है जर्मनी में किया गया था, और हिटलर के द्वारा किया गया था। ठीक है, यदि हम गिल्ड समाजवाद की बात करें ऑप्शन बी की, तो ये जो है गिल्ड समाजवाद ब्रिटेन में स्थापित किया जाता है, और GDH कोल के द्वारा जो है
स्थापित किया जाता है। इसी को श्रेणी समाजवाद भी कहते हैं। ठीक है, अब हम ऑप्शन डी की बात करें, फेबियनवाद की बात करें, तो ये सोवियत संघ में न स्थापित होकर के ये भी ब्रिटेन में हुआ था और सिडनी वेब जो है इसके जनक माने जाते हैं, यानी कि सिडनी वेब जो है इसके स्थापित प्रतिपादक हैं। चलिए देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि मार्क्सवादी सिद्धांत के आने के पीछे मूल कारण क्या था। मार्क्सवादी सिद्धांत, कोई भी चीज़ जो है अगर उद्भव में आती है तो उसके पीछे कुछ ना कुछ कारण होता है, कोई ना कोई घटना होती है। तो मार्क्सवादी सिद्धांत के पीछे क्या कारण था? स्वतंत्रता क्रांति के लिए, आम जनता को प्रेरित करने के लिए, देश का संविधान तैयार करने के लिए, 17वीं 18वीं शताब्दी के दौरान पूंजीवाद के दुष्प्रभाव के कारण, या एक विशेष धर्म का समर्थन करने के लिए। तो ये जो पूंजीवाद है ना, ये बहुत तेज़ी से बढ़ रहा था और इसमें जो है मजदूरों की दुर्दशा बहुत ज़्यादा हो रही थी, तो इसी कारण जो है मार्क्सवाद आया, यही एक इसका मेन कारण था। ऑप्शन सी जो है क्वेश्चन नंबर 13 का ऑप्शन सी यहाँ पर राइट हो जाएगा। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है कि किसने समाजवाद के विचार के रूप में 7 क्रांतियों का सप्त क्रांति दी? राम मनोहर लोहिया, जयप्रकाश नारायण, लाल बहादुर शास्त्री या फिर इंदिरा गांधी। किसने किया? तो यहाँ पर जो है आपका ऑप्शन ए राइट हो जाएगा, राम मनोहर लोहिया। इन्होंने जो है सप्त क्रांति का एक विचारधारा दी थी, सप्त क्रांति की बात की थी, या फिर 7 रेवोल्यूशन कह सकते हैं, वो इनके द्वारा जो है दिया गया था। नेक्स्ट देखेंगे, राज्य का सबसे महत्वपूर्ण तत्व कौन सा है? जनसंख्या है, भूभाग है, सरकार है या संप्रभुता है? तो ये ऑप्शन डी यहाँ पर राइट हो जाएगा, संप्रभुता है। ठीक है, और ये चारों ही जो है राज्य के आवश्यक तत्व माने जाते हैं, 4 हैं ये आवश्यक तत्व हैं, चारों यहाँ पर दिए गए हैं। संप्रभुता, इसमें जो है प्राण तत्व है, इसको क्या बोला जाता है? प्राण तत्व। ठीक है, इसको प्राण तत्व बोला जाता है। यदि हम बात करें कि जो ये निश्चित भूभाग है, इसको कुछ लोगों ने नकारा है कि ये जो है आवश्यकता तो नहीं है। तो कौन कौन नकारने वाले हैं इसके? सीले हो जाएंगे, सीले, डुगवी और विलोबी और लिमोन, ये इन चारों का नाम जो है प्रमुखता से लिया जाता है, तो ये आप ध्यान रखेंगे, सीले, डुगवी, विलोबी एंड लिमोन। चलिए यहाँ पर ऑप्शन डी आपका राइट हो रहा है। और देखेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि राज्य ही नगर था और चर्च भी, किससे संबंधित है? स्विस कैंटनों से संबंधित है, यानी स्विट्जरलैंड के राज्यों से संबंधित है, पेरिस नगर से संबंधित है, यूनानी नगरों से, या फ्रांसीसी नगरों से? किससे संबंधित है? तो ये जो है यूनानी नगरों से संबंधित है। ऑप्शन सी आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा, राज्य ही नगर है, राज्य ही नगर था और चर्च भी, यानी कि राज्य दोनों थे, नगर भी और चर्च भी, ये जो है यूनानियों के राज्य से संबंधित है। चलिए देखेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि सरकार राज्य का अभिव्यक्त रूप है या व्यक्ति के सामान्य उद्देश्यों की पूर्ति करता है? ऐसा किसने कहा है? गार्नर ने कहा है, मिंडिंग्स ने कहा है, या ब्लंटस्ली ने कहा है, या फिर लिकॉक ने कहा है? तो ऐसा कहने वाले क्वेश्चन नंबर 17 का सभी आंसर करेंगे और राइट आंसर देने की कोशिश करेंगे, किसका आंसर फर्स्ट आता है, और क्वेश्चन नंबर मेंशन करना आपके लिए जो है ज़रूरी है। तो ये जो है लिकॉक के द्वारा कहा गया है, ऑप्शन डी आपका राइट हो जाएगा। जो भी यहाँ पर कथन दिए गए हैं वेरी इंपॉर्टेंट हैं, इनको आप एक जगह नोट डाउन कर लेंगे तो आपके लिए बेनिफिशियल होगा। ठीक है, चलिए देखेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पर मिसप्रिंट है तो हम सीधा 19 पर आते हैं और आप 19 ही मेंशन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 19 क्या कह रहा है? किसने कहा कि राज्य का आधार शक्ति नहीं इच्छा है? एल.डी. वाइट ने, कांट ने, ग्रीन ने, या फिर मिल ने? तो ऐसा कहने वाले जो है ग्रीन महोदय हैं, ऑप्शन सी यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा, 19 का जो है सी। ठीक है, अब हम क्वेश्चन नंबर 20 की बात करते हैं। किसने राज्य का वर्णन इस तरह किया? वह संपूर्ण विज्ञान में साझेदारी है, संपूर्ण कला में साझेदारी है, प्रत्येक सद्गुण एवं सभी पूर्णता में साझेदारी है। ऐसा जो है राज्य का इस तरह का वर्णन किसने किया है? एडमंड बर्ग द्वारा किया गया, अरस्तू द्वारा, मैकाइवर के द्वारा, या फिर प्लास्की के द्वारा? किसके द्वारा किया गया है? तो यहाँ पर जो है क्वेश्चन नंबर 20 का ऑप्शन ए आपका राइट होगा, ऑप्शन ए, एडमंड बर्ग। देखेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन। लेसेस फेयर सिद्धांत का प्रतिपादक कौन था? वेरी इजी क्वेश्चन है, आप सभी को आना चाहिए। एडम स्मिथ, टी.एच. ग्रीन, मिल, लीकॉक। एडम स्मिथ, ये एडम स्मिथ है, और टी.एच. ग्रीन, मिल और लीकॉक। तो लेसेस फेयर सिद्धांत के प्रतिपादक जो है एडम स्मिथ है, और वेल्थ ऑफ नेशन इनकी पुस्तक होती। इसी में इन्होंने राज्य के अहस्तक्षेप सिद्धांत का जो है प्रतिपादन किया, यानी कि सिद्धांत को इन्होंने दिया है कि व्यक्ति को कहते हैं खुला छोड़ दो, उसमें राज्य का आर्थिक जो फील्ड है उसमें राज्य का हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए।
चलिए देखेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 22 जो है स्क्रीन पर है और ये कह रहा है कि राज्य एक सरकार है जिसे आत्मा अपने लिए बनाती है। किसने कहा है? फॉलेट ने, हेगल ने, प्लेटो ने, या फिर किसी ने भी नहीं कहा है, ये किसी और ने ही कहा है। तो ये जो है क्वेश्चन नंबर 22 का आंसर आप सभी करेंगे। तो ये जो है हो जाएगा ऑप्शन बी यहाँ पर राइट, हेगल। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि किसने राज्य को एक संप्रभु भूक्षेत्रीय समूह कहा है? किसने कहा है? मैक्स वेबर ने कहा है, लास्की ने कहा है, डेविड ने कहा है, या फिर लासवेल ने कहा है। ठीक है, यहाँ पर हो रही कि राज्य को एक संप्रभु भूक्षेत्रीय समूह किसने कहा है, यानी कि राज्य को एक संप्रभु भूक्षेत्रीय समूह के रूप में किसने वर्णित किया है। तो ये करने वाले जो हैं लासवेल महोदय हैं। ऑप्शन डी आपका जो है राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 क्या कहता है? निम्न में से किसने समाज को ईंट तथा राज्य को सीमेंट कहा है? किसने कहा है? आशीर्वादम ने कहा है, गिलक्राइस्ट ने कहा है, या फिर गैटन ने कहा है, या फिर गार्डनर ने कहा है। किसके द्वारा? क्वेश्चन नंबर 24 का राइट आंसर सभी करेंगे। तो इसका आंसर जो है राइट हो जाएगा आशीर्वादम। ऐसा जो है आशीर्वादम कहते हैं। ठीक है, इन्होंने जो है समाज को ईंट और राज्य को सीमेंट कहा है। जबकि यदि हम बात कर लें गार्डनर महोदय की, तो गार्डनर की एक जो है फेमस परिभाषा है, राजनीति विज्ञान का आरंभ और अंत राज्य में होता है। यदि हम गेटल की बात करें तो गेटल ने राज्य की परिभाषा कुछ इस तरह दी है कि राज्य को जो है विज्ञान के रूप में इन्होंने वर्णित किया है कि राज्य क्या है, एक विज्ञान है, ऐसा इन्होंने जो है वर्णित किया है। चलिए देखेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 25 स्क्रीन पर है और इसका आंसर करना है आपको। राज्य एक निश्चित भूभाग में जनता द्वारा कानून स्थापना, ठीक है, के लिए संगठित समूह है। तो इसका सार निकालते हैं। कानून स्थापना के लिए संगठित समूह राज्य को किसने कहा है? लिकाक ने कहा है, विलोबी ने कहा है, लास्की ने कहा है, या फिर मैकाइवर ने कहा है। क्वेश्चन नंबर 25 का आंसर क्या होगा? तो ये जो है कहने वाले लिकाक महोदय हैं। ठीक है, इन्होंने क्या कहा है कि राज्य क्या है, एक निश्चित भूभाग में जनता द्वारा कानून स्थापना के लिए एक संगठित समूह है, ऐसा इन्होंने बोला है। ठीक है, चलिए देखेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है कि किसने राज्य को एक निश्चित भूभाग में राजनीतिक दृष्टि से संगठित लोगों के रूप में परिभाषित किया है? तो वहाँ पर था क्या, कानून की स्थापना के लिए लोगों का संगठित समूह क्या था, किसने दिया था? तो ये जो है देने वाले कौन थे? यहाँ पर लिकाक महोदय थे। ठीक है, अंतर दोनों परिभाषाएं महत्वपूर्ण हैं और दोनों में आप मिक्स नहीं करेंगे। जबकि जो है यहाँ पर राजनीतिक दृष्टि से संगठित होने की बात हो रही है। ऑप्शन है आपके सामने गार्डनर, ब्लंटसली, लास्की, या फिर विल्सन। तो क्वेश्चन नंबर 26 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ब्लंटसली यहाँ पर राइट हो रहा है। देखिए, 3 चीज़ें हमने देख ली अभी तक। ब्लंटसली क्या कहते हैं? राजनीतिक दृष्टि से संगठित लोग जो है क्या होते हैं, इन्होंने राज्य को एक निश्चित भूभाग में राजनीतिक दृष्टि से संगठित लोग के रूप में परिभाषित किया है। तो ब्लंटसली के संदर्भ में आप राजनीतिक दृष्टि से संगठित लोग याद कर लीजिए। ठीक है, और यदि हम बात करें कानून की स्थापना के संदर्भ में, तो आप जो है इनका कानून की स्थापना के लिए संगठित समूह के रूप में जो है लिकाक का नाम याद कर लीजिए। और यदि हम बात करें कि जो है एक संप्रभु भूक्षेत्रीय समूह के रूप में, इसमें आप लासवेल का नाम याद कर लीजिए। तो संप्रभु भूक्षेत्रीय समूह लासवेल, और कानून स्थापना के लिए समूह कौन हो जाएगा? लिकाक, और राजनीतिक दृष्टि से जो है संगठित लोग, इसमें किसका नाम आ जाएगा? तो ब्लंटसली। तीनों ही परिभाषाएं जो है महत्वपूर्ण हैं और इनको आप याद कर लीजिए। कीवर्ड याद कीजिए, पूरी परिभाषा जो है आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट क्या है कि 27 क्वेश्चन कह रहा है कि पूंजीवाद के सागर के बीच का समाजवादी द्वीप सारे संसार के सर्वहारा वर्ग के क्रांतिकारी आंदोलन के लिए एक प्रकाश पुंज का कार्य करेगा। तो ये कहा है, किसने कहा है? माओ ने कहा है, मार्क्स ने कहा है, या फिर लेनिन ने कहा है, या फिर स्टालिन ने कहा है। क्वेश्चन इजी है, सभी आंसर करेंगे। तो ये लेनिन महोदय के द्वारा कहा गया है। ठीक है, और स्टेट एंड रिवोल्यूशन जो है इनकी पुस्तक है। स्टालिन की बात करें तो एक देश में समाजवाद की बात करते हैं। ठीक है, मार्क्स की बात करें तो वैज्ञानिक समाजवाद की ये बात करते हैं। दास कैपिटल, कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो, ये इनकी कुछ ग्रंथ हैं, महत्वपूर्ण बुक्स हैं जो बार बार पूछी जाती हैं। माओ की बात करें तो जो
सांस्कृतिक क्रांति का विचार है वो इनसे संबंधित है, माओ महोदय से। और ये राज्य को एक शक्ति के रूप में देखते हैं, कहते हैं कि शक्ति जो है बंदूक की नली से निकलती है। नेक्स्ट देखेंगे हम क्वेश्चन जो है 28 क्या कह रहा है कि श्रमिकों की तानाशाही सिद्धांत किसने सुपरिष्कृत किया? मार्क्स ने किया, एंजल्स ने किया, मार्क्स एवं एंजल्स ने किया, या फिर लेनिन ने किया? तो ये जो है लेनिन के द्वारा किया गया है। ऑप्शन डी आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। और अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि मार्क्सवाद ने पैट्रिशियन, प्लेबियन एंड गिल्ड मास्टर जर्नीमैन का उल्लेख किस संदर्भ में किया था? वर्ग संघर्ष के संदर्भ में किया था। ऑप्शन बी कह रहा है कि वर्ग सहयोग एवं विवाह के संदर्भ में किया था। सी कह रहा है कि नस्लीय सहयोग के संदर्भ में किया था, या फिर डी ऑप्शन कह रहा है कि नस्लीय संघर्ष के संदर्भ में इन्होंने ऐसे जो है वर्ड्स का प्रयोग किया था। तो यहाँ पर है वर्ग संघर्ष के संदर्भ में इन्होंने किया था। ऑप्शन ए आपका राइट हो जाएगा। कौन कौन से? पैट्रिशियन, प्लेबियन, गिल्ड मास्टर, जर्नीमैन, इन सब शब्दों का वर्ग संघर्ष के संदर्भ में इन्होंने प्रयोग किया। और इसी क्वेश्चन के साथ हम आज की क्लास को यहीं वाइंड अप करेंगे, यहीं स्टॉप करेंगे। कल मिलते हैं कुछ और प्रश्नों के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस लाइफ। जय हिंद, जय भारत। क्लास को लाइक एंड शेयर पक्का कर दें, उसे नहीं भूलना है। चलिए, थैंक यू।